नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और अभी भी एक शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल हो रहा हूं। हमारी पार्टी के विधायक रही हैं, उनके परिवार में कार्यक्रम, उनकी बेटी का कार्यक्रम। इसके बाद हमारे पार्टी के एटा के जिलाध्यक्ष, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पाया था। अलीगढ़ में उनका घर है, इसलिए मैं उससे मिलकर के परिवार के लोगों को मिलकर के आशीर्वाद देकर के जाऊंगा। इससे पहले आपको याद होगा, हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, उनसे भी मुझे मिलने का मौका मिला था। तो मुझे खुशी है इस बहाने कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिल जाता है और आप जैसे हमारे पत्रकार साथी, इनसे भी संपर्क हो जाता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जहां तक जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें, उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। उस संविधान पे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। और इधर तो हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था का खेल। जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे, जो दुनिया को लीड करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी जो जुमले समय समय पर बताती थी कि हम दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, आज महंगाई कहां पहुंच गई है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकारी नौकरियां नहीं है, किसान की आय दोगुनी होनी थी वो दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग कहते थे हम आलू खरीद लेंगे, किसान की पैदावार को सही कीमत दे देंगे, इन्होंने साठगांठ कर ली उद्योगपतियों से, बड़े बड़े कारोबारियों से साठगांठ कर करके हमारे किसान का गेहूं को जो कीमत मिलनी चाहिए वो भी ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे। और क्या सीमा बांध रहे हैं, सीमा ये बांध रहे हैं कि इससे ज्यादा प्राइवेट के लोग भी नहीं खरीद सकते गेहूं। जो अगर कंपटीशन होता कहीं, जो बाजार का कंपटीशन है, इसीलिए तो ये काले कानून ला रहे थे, यही तो तर्क दे रहे थे कि बाजार का कंपटीशन होगा तो किसान को ज्यादा लाभ पहुंचेगा। लेकिन आज जब गेहूं की कीमत सही मिल सकती थी किसान को, ये पाबंदी लगा रहे हैं कि किसान को सही कीमत ना मिले गेहूं की। पीछे से बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरा गेहूं खरीदवा दे रहे हैं और अभी जो बारिश हुई है, जो आंधी तूफान आया है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सरकार का जाना तय है
जहां हम लोग खड़े हैं इससे बहुत दूर नहीं, हम और आप लोग तब भी मिले होंगे जब तोशिबा कंपनी का हरदवागंज में प्लांट लगवाया गया था। उसकी बिजली बनने लगी है, उत्पादन ज्यादा है, लेकिन बिजली की कीमत क्या है आज? बिजली की कीमत कितनी देनी पड़ रही है? न केवल शहरी लोगों को देनी पड़ रही है, बल्कि गांव के लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये जीएसटी का जो कानून लाए थे, ये बताते थे कि जीएसटी से हमारा व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया, उलझा दिया। जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ भी सरकार नहीं व्यापारियों को दे पा रही है। ये बात तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। और हमारे चैनल भाई लोग हैं, जब से कोविड गया है तब से इनका भी वेतन किसी का नहीं बढ़ा। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आओ गले मिले। सुमन को लेकर लगातार सियासत हो रही है, विरोध प्रदर्शन। आगरा में पुलिस ने बाकायदा डंडे खरीदे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, रामजिया सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं और मुख्यमंत्री जी भी बनारस में हैं। अब मैं प्रोटोकॉल याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर गांव की बात हुई है, गले मिलो इसलिए क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति का है। हम जितना गले मिलेंगे, हम जितना एक दूसरे को समझेंगे, हम जितना एक दूसरे के त्योहार खुशियों के साथ मनाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हमारे समाज में भाईचारा बढ़ेगा। और जो बात गोद लेने की या गांव में जाने की है, मैं केवल मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि जिसको गोद लिया जाता है उसे अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। जिन सांसदों ने कभी गांव गोद लिए होंगे उन्हें अनाथ कर दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, उनके लीडर्स को कहना चाहूंगा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उनको अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। क्या आप मानते हैं अभी भी शासन और सुशासन की उत्तर प्रदेश चल रहा है क्या? अध्यक्ष जी, सुरक्षा और सुशासन का जो मुद्दा था भाजपा सरकार का, क्या आप भी आज भी वो योगी सरकार की ताकत मानते हैं आप? मैं न मानूं। आप घटनाएं जो हो रही, आज सोचिए आप, आज प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, ये सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। आप याद कीजिए, बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। उनका एक विधायक कपड़े फाड़ करके भगवान श्री राम के दर्शन करने गया, और उसने जो कहा अधिकारी कमिश्नर के लिए, वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूं। क्या दूध पिया हो तो, और यहाँ जितने पत्रकार हैं वो जानते होंगे कि ये दूध पियो वाला क्या नारा है, क्या गाली है, या किस तरीके से किसी को चैलेंज करने वाली बात है। उन्होंने अभी अपने हटे हुए कपड़े बदले नहीं हैं। तो कानून व्यवस्था तो समझ लो यही है। और जब प्रधानमंत्री सीधे जानना चाहते हो तो सोचिए सरकार की क्या बची कानून व्यवस्था। और सच्चाई ये है, दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। सर, एक अलीगढ़ को लेकर अलीगढ़ आउटसोर्स सर्विस करने जा रही है। आउटसोर्स यही होता है कि जैसे आपके मालिक है, जब चाहे तब निकाल दें आपको। सर, अलीगढ़ और आउटसोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आरक्षण न देना पड़े, जो हक है, जो आरक्षण है वो न देना पड़े, अपनी मनमानी तरीके से नौकरी दे दें, मनमानी तरीके से वेतन तय कर दें,
मनमानी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सर अलीगढ़ को लेकर मेरा सवाल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब जो हिंदू छात्र मंदिर बनवाने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में तमाम कथावाचक भी बयान दे रहे हैं एमयू कैंपस में मंदिर बनना चाहिए जिस तरीके से तमाम मस्जिद हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा, अंग्रेजों के जमाने के जो 2 एक्ट बने, एक BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं उन बुद्धिजीवियों से कहूंगा कि दोनों एक्ट को पढ़ लें और उस समय क्या भावना थी दोनों एक्ट को पढ़ करके उनके समझ में आ जाएगा। क्योंकि आजकल अगर ये आज के माहौल में कुछ चीजों को देखेंगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। आज अभी आप छात्रा से भी मिले थे, उन्हें की परीक्षाएं दे भाई, मुझे दुख है इस बात का, उस बेटी से मिला। आप में से कई लोगों ने खबर चलाई, कई चैनलों में खबर चली कि उसके पहनावे को लेकर के उसे परीक्षा नहीं लिख पा रही है बेचारी, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्या हो सकता है? तभी हमने कहा कि संविधान हमारी ढाल है और ये सरकार और सरकार के अधिकारी संविधान को नहीं मान सकते। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जो कानून, जो संविधान हमें व्यवस्था देता है, जिस संविधान की वजह से हमें हक सम्मान मिल रहा है, वो हमें अधिकारी दे ही नहीं रहे सम्मान। अगर उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, यहाँ के अधिकारी दोषी हैं कि जिसकी वजह से उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के बिल को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते।